अब देखिए मजे की बात, भगवत गीता बोली कहां गई, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु जी। अगर भगवान ने ना पेड़ के नीचे आराम से बैठ के अर्जुन को ही सुना दिया होता ना प्रभु जी, या किसी ब्राह्मण को, सन्यासी को सुनाया होता, तो आप लोग कहते हैं अरे क्या भगवत गीता सुना रहा है, तो आराम से तो कोई भी सुन सकता है, देखो हमारे जीवन में कितनी टेंशन है। भगवान ने कहा सुनाया प्रभु जी? युद्ध क्षेत्र में। कहा? युद्ध भूमि में। जब अर्जुन की टेंशन, उसकी परिस्थितियां क्या थी, पता है किसको मारना था? आज सुनिए आप, गुरु से ज्यादा प्रेम करता था वो भीष्म पितामह से। कृष्ण के बाद अर्जुन जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करता था वो कौन थे? भीष्म पितामह। अब आप सोच लीजिए, अगर आपको अपने सबसे प्रिय को मारना पड़े तो आपके जीवन में क्या टेंशन चलेगी। आप कह सकते हो अरे हमारा जीवन तो एक युद्ध के समान है, मना थोड़ी कर रहा हूं। किसने मना किया? अर्जुन की भी यही स्थिति थी। अर्जुन बताऊं किसकी अवस्था से गुजरा है? इसके हिंदी के वर्ड तो क्या है मेरे ख्याल से? स्ट्रेस, सब जानते हैं। टेंशन को क्या कहते हो? नहीं, अलग है दोनों। स्ट्रेस अच्छा है, टेंशन खराब है। खिंचाव टेंशन, और स्ट्रेस तनाव। तीसरा डिप्रेशन, क्या कहते हो? अवसाद, है ना? और चौथा सुसाइड, सब जानते हो, आत्महत्या। अगर स्ट्रेस को अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो टेंशन में बदल जाता है, और जब टेंशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो अपवाद में बदल जाता है, डिप्रेशन में। और जब आप डिप्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते तो आत्महत्या कर बैठते हैं। अर्जुन इस चारों स्थिति से गुजरा है। अगर आप पहला अध्याय पढ़ेंगे भगवद गीता का, भगवद गीता शुरुआत क्या हुई? अर्जुन आया लड़ने के लिए, कि कैसे करनी है लड़ाई और कैसे युद्ध करना है, उसका स्ट्रेस था, टेंशन नहीं। फिर क्या हुआ? अगला ये हुआ कि उसने देखा लोगों को, सबको, अरे ये तो सब मर जाएंगे, ये अगर मर गए तो मेरी विजय जो होगी उसको मैं किसको दिखाऊंगा? उस विजय को मैं किसको दिखाऊंगा? मैं किसके साथ भोगूंगा? इस विजय का फायदा क्या होगा? आगे की सोचना शुरू कर दिया। स्ट्रेस का मतलब आप प्रेजेंट को सोच रहे हो, टेंशन का मतलब भविष्य में चले गए, क्या होगा? और ज्यादातर होता क्या है, जब आप भविष्य में सोचते हो ना तो आप नकारात्मक ही सोचते हो, सकारात्मक नहीं सोचते, नकारात्मक ही चलता है। टेंशन बताऊं कि आपको कैसा दुख है, वो बड़ा बड़ा प्यारा दुख है। आप बड़े अच्छी तरह बैठे हो, तो मैं दुखी क्यों नहीं हूं? चलो भविष्य के बारे में सोचते हैं। इसको कहते हैं दुख को इनविटेशन देना। दुख को आप क्या करते हो? आमंत्रण करते हो, आमंत्रण देते हो, आजा जीवन में। वर्तमान में सिर्फ प्रयास होता है, वर्तमान में प्रयास होता है, सिर्फ क्या होता है? प्रयास। हम लोग चक्कर फंसते कब है? जब हम उसके फल को ढूंढना शुरू कर देते हैं। फल तो भाई अंधेरे में है, अंधेरा डर पैदा करता है, और इसी डर को टेंशन कहते हैं। इसी डर को तो अर्जुन को भी होने लगा। जब टेंशन हुआ फिर उसने कहा अरे क्यों युद्ध करूं, ये तो बड़ा गड़बड़ है, तो डिप्रेशन, अपवाद, अवसाद आ गया। तो वो अपने कुर्सी, जहां रथ के ऊपर बैठ गया, क्योंकि अवसाद में क्या होता है प्रभु जी? सब शक्ति क्या होती है? क्षीण हो जाती है। हाथ से गांडीव स्लिप हो गया, और क्या कहना शुरू कर दिया? आत्महत्या की तैयारी करनी शुरू कर दी। अब ये मुझे मारने भी आएंगे, मैं नियत्ता मरने को तैयार। ये आत्महत्या हो गई। क्या हो गई? ये चारों स्टेज में तो लोग आज गुजर रहे हैं। तो इन चारों के लिए क्या है? भगवद गीता है। क्योंकि अर्जुन, परंतु उसके लिए प्रभु जी क्या है कि आपको भगवद गीता सुननी पड़ेगी, कृष्ण भगवान की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। तो परिस्थिति हमारी जैसी है, तो इसलिए आप ये भी नहीं कह सकते। और सन्यासी को नहीं सुनाया गया, गृहस्थ थे अर्जुन के? नहीं है जी। ब्राह्मण थे? नहीं, क्षत्रिय थे। क्या थे? क्षत्रिय का एक शब्द होता है शत। शत का मतलब है कष्ट। क्षत्रिय वो भी है जो अपनी प्रजा को कष्ट से बचाता है। किससे बचाता है? कष्ट से बचाता है। ये भी क्षत्रिय है, कष्ट बढ़ाता नहीं है, कष्टों से बचाता है। त्राय, शत त्रिय। शत मतलब
कष्ट से त्रायते, जो तार दे कष्ट से वो क्षत्रिय। तो क्षत्रिय था, ब्राह्मण भी नहीं था। तो ज्ञान किसको दिया प्रभु? क्षत्रिय को दिया, गृहस्थ को दिया। और गीता सुनने के बाद वो सन्यासी बन गया और जंगल चला गया था कि लड़ा? गृहस्थी रहा, राजा भी रहा। उसका मतलब भगवत गीता में चेंज क्या आया? अब सुन लीजिए, ये जो ज्ञान दे रहा हूं ये सृष्टि परिवर्तन के लिए नहीं है, दृष्टि के बदलने के लिए है। सृष्टि नहीं, दृष्टि बदलो। हम लोग सृष्टि बदलने के चक्कर में रहते हैं। पूरी भगवत गीता की ज्ञान के अंदर सिर्फ दृष्टि बदली। अर्जुन पहले भी गृहस्थ था, पहले भी राजा था, पहले भी जब आया तो युद्ध करने के लिए आया, बाद में भी युद्ध किया। परंतु मजे की बात यह है, भगवत गीता में युद्ध बाद में किया, परंतु भगवत गीता जब सुनते हो तो शांति आई थी जीवन में। क्या आती है? यह है इसकी क्वालिटी। जैसे कि प्रभु जी, हम कहोगे हिंसा अगर करो तो कष्ट बढ़ता है, कम होता है? परंतु एक हिंसा बड़ी अच्छी ऑपरेशन, क्या होता है? कष्ट और दुख खत्म हो जाते हैं। समझ में आया प्रभु जी? तो भगवत गीता भी ऐसा ही ज्ञान है। भगवत गीता का भी ज्ञान ऐसा ही है। तो परिस्थितियां भी हमारी जैसी हो गई, क्योंकि जीवन एक संघर्षमय जगह है। इसमें हमें तनाव भी होता है, टेंशन होती है, सब कुछ होता है। वो पिता भी रहा, पति भी रहा, सब कुछ रहा प्रभु जी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। इसलिए हम कहते हैं सृष्टि नहीं, दृष्टि बदलो।